नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 28 सालों में मैंने अंडरवर्ल्ड के हर बड़े ऑपरेशन को हिंदुस्तान में कवर किया है, दुबई में भी कवर किया है। मैंने दाऊद इब्राहिम से फ़ोन पर बात की है, छोटा शकील का इंटरव्यू किया है, छोटा राजन का इंटरव्यू किया है। लेकिन अपने पिछले 28 साल की अंडरवर्ल्ड रिपोर्टिंग में मैंने ऐसा माफिया गैंग, ऐसा खतरनाक माफिया गैंग नहीं देखा जिसने कल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जघन्य हत्या की। तेरे सिर 'ਚ गोली मारूंगा, ये मेरा तेरे नाल वादा है, तो पता लग ही जाएगा। इसी उस दिन और एक जेड़ा की ब्लैक यहाँ से गाड़ी आ रही थी, पहला फायर बजा पिछले टायर पर, दूसरा फायर मारने लगा तो अगले टायर पर चला लग गया था। दोस्तों, जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, बेहद दिल दहला देने वाली घटना, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा चौंकाने वाली, उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक वो माफिया गिरोह है, वो हत्यारे हैं जिन्होंने इस मर्डर को एग्जीक्यूट किया है। कल्पना से परे है। आप सोच नहीं सकते कि हिंदुस्तान में एक ऐसा गैंग है जहां 700 से ज़्यादा शूटर हैं, जिनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं। AK-56 नहीं, AK-57 नहीं, AK-94, जो टेररिस्ट के पास नहीं, डी कंपनी के पास नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो भी हत्या है उसकी लाइव कमेंट्री हो रही है, बेखौफ लाइव कमेंट्री। इनके तमाम फेसबुक अकाउंट हैं और कल रात से अब तक मैंने उन फेसबुक अकाउंट को खंगाला है। हत्या की बाकायदा धमकी दी जा रही है यूट्यूब पे, फेसबुक पे। फिर बताया जा रहा है कि हम इसको इस दिन मारेंगे और उस दिन उसकी हत्या हो रही है। ऐसे ही मूसेवाला को धमकी दी जा रही थी कि हम मारेंगे, मूसेवाला मारा गया और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी। सब कुछ फेसबुक पे, सब कुछ लाइव। जैसे पुलिस ने हाथों में, हिंदुस्तान की पुलिस ने हाथों में चूड़ियां पहनी हो, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारी खुफिया नेटवर्क ध्वस्त हो चुका हो, जेल से ऑपरेशन हो रहा है और लाइव हो रहा है। सुनिए गोल्डी बरार को। जे तू दोबारे फोन ला लिया ना, आज तो बाद तेनू मेरा फोन नहीं आऊ। तेरे सिर 'ਚ गोली मारूंगा, ये मेरा तेरे नाल वादा है। तेरे सिर 'ਚ गोली मारूंगा, ये मेरा तेरे नाल वादा है। सुन गई गल? फोन लाना होया जदों मर्जी ला लियो, मैं तेनू दोबारे फोन नहीं करना। मेरा तेनू अखीरला फोन है। गल मेरी दिमाग 'ਚ पा ला, ठीक है? मैं वीर जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ मैं दसो मैं ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਖਸਮ ਬਣਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ, ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜਾ, 1 ਰੁਪਈਆ नहीं मिलना तेनू। सुन गई गल? अब दोस्तों, कनाडा में बैठे गोल्डी बरार को आपने सुना। पंजाब के एक ठीक ठाक परिवार से पढ़ा लिखा लड़का जो कनाडा गया था एक नया भविष्य देखने के लिए, लेकिन दरअसल ड्रग ट्रैफिकिंग और दुनिया भर के अपराध में फंसा और आज कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर रहा है, जो उसकी आवाज़ से जाहिर है। इसी का साथी एक है लॉरेंस बिश्नोई, जिसका पिछले 24 घंटे में बहुत नाम है। ये पढ़े लिखे लड़के हैं और ये लड़के अपने फेसबुक अकाउंट्स पे, अपने यूट्यूब अकाउंट्स पे गोली चलाते हुए, पिस्टल चलाते हुए, ड्राइंग रूम में बैठे हुए, पार्क में टहलते हुए आपको इनके तमाम इस तरह के विजुअल्स मिलेंगे। यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से मैं इस तरह के वायलेंट वीडियोस आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आप यूट्यूब के इनके अकाउंट्स में जाएंगे तो आपको इस तरह के वीडियोस मिलेंगे और वो लिंक देख सकते हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप ईमानदारी देखिए इन बेखौफ गैंगस्टर्स की, कि जब कत्ल करते हैं तो उससे पहले बताते हैं, कत्ल करते समय की जो फुटेज है वो अपने यूट्यूब में शेयर करते हैं, फिर जिम्मेदारी लेते हैं और फिर चुनौती देते हैं। और ये सारी कुछ चीज़ें लाइव होती हैं, लाइव कमेंट्री है अपराध की, हत्या की। दोस्तों, आपने योगी और मोदी जी और अमित शाह के मुंह से एक नाम सुना होगा, मुख्तार अंसारी। और उनके मुताबिक देश का सबसे बड़ा माफिया सरगना मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। और ये जो वो गिरोह हैं जो योगी जी बताते हैं जिन पर बुलडोज़र चला रहे हैं, उनके गिरोह में 30-40 से ज़्यादा शूटर नहीं है। AK-56 राइफल है, पिस्तौल है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 से ज़्यादा शूटर हैं। 700 से ज़्यादा शार्प शूटर हैं, ये दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का कहना है। पंजाब पुलिस ने
तस्दीक किया 700+ शार्प शूटर। और ऐसे हथियार हैं जो मुख्तार अंसारी ने देखे नहीं होंगे। जी हाँ, AK-94, जिसे AN-94 भी कहते हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन है, रशिया की डिफेंस लैब से निकला हुआ, और ये हथियार इनके पास हैं। और कल की जो सूचना है, जब सिद्धू मूसेवाला को मारा गया, 9 लोग थे उसमें, कईयों के पास .45 पिस्टल थी, किसी के पास 9mm पिस्टल थी, लेकिन 3 लोगों के पास बड़े हथियार थे। हालांकि पुलिस मानने को तैयार नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं कि 3 AK-94 राइफल थी, ऐसी राइफल जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर को भी अभी नहीं मिली है। कहाँ से आई ये अपने आप में कहानी फिर कभी बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई की इस हरकत को जान लीजिए, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना पेनिट्रेशन है इस गैंग में। सलमान खान, जी हाँ, सलमान खान को मारने का जोधपुर में इरादा था। सुनिए। करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अभी अब टारगेट पे सिर्फ मूसेवाला नहीं था, टारगेट पे सलमान खान भी थे, और सलमान खान को टारगेट करते समय लॉरेंस बिश्नोई दरअसल जाति का बिश्नोई कार्ड खेल रहा था। और इस हत्या को अंजाम देने के लिए उसने संपत नेहरा और नरेंद्र शेट्टी 2 शूटर तैयार किए, बढ़िया असलाह दिया, मुंबई का सलमान खान का नक्शा दिखाया, घर का अप्रोच रोड दिखाई, एग्जिट एंट्री दिखाई, और अगर इन केस वो जयपुर जोधपुर आ रहा है उसकी भी तैयारी थी। लेकिन कॉल इंटरसेप्ट हुई यहाँ पर पुलिस ने करी, और संपत नेहरा और नरेंद्र शेट्टी, ये 2018 का प्लॉट था, उसी के बाद ये गिरफ्तार हो गए। सवाल इस बात का नहीं है कि सलमान खान या मूसेवाला या कुछ और पॉप सिंगर्स, सवाल ये है कि कुछ ही सालों में चंडीगढ़ से पढ़ने वाले इस छात्र ने, लॉरेंस ने, एक ग्लोबल अंडरवर्ल्ड गैंग तैयार कर लिया। और अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तो कनाडा में गोल्डी बरार और कई साथी हैं जो इस वक्त ब्रैम्पटन में रह रहे हैं, और अगर आप ये वीडियो देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि गोल्डी बरार का लाइफस्टाइल क्या है। तो गोल्डी बरार, जिसने कल फेसबुक पर जिम्मेदारी ली थी कि भाई उसने मूसेवाला की हत्या की है, और पंजाब पुलिस के डीजीपी ने उसको तस्दीक की थी, आपने देखा, शान शौकत देखा, किस तरह से बेखौफ कनाडा की सड़कों पर, लग्जरी गाड़ियों पर आप देख रहे हैं गोल्डी बरार को। गोल्डी बरार कनाडा का ऑपरेशन देखता है, थाईलैंड में काला राणा है, और काला राणा भी एक यंग गैंगस्टर कह सकते हैं, पढ़ा लिखा लड़का, उसके भी फेसबुक पे कई अकाउंट्स हैं, यूट्यूब अकाउंट है। काला राणा को कुछ ही दिन पहले एक्सट्राडाइट करके थाईलैंड से हिंदुस्तान लाया गया। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया में भी प्रेजेंस है, लंदन में भी प्रेजेंस है, जर्मनी में भी प्रेजेंस है, कई जगह प्रेजेंस है इस पूरे गैंग की। और उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर इस गैंग के शूटर्स की प्रेजेंट है। 700 से ज़्यादा सुपर शूटर्स हैं। और अगर आप कहें कि असलहे और फायर पावर की बात है तो किसी डी कंपनी या छोटा राजन की कंपनी या किसी अंडरवर्ल्ड आउटफिट या इंटरनेशनल टेररिस्ट आउटफिट से कम नहीं है इनकी फायर पावर। और जहाँ तक पुलिस के जो डॉजियर है उसके मुताबिक अंडरवर्ल्ड किलिंग्स के अलावा, एक्सटॉर्शन के अलावा, आर्म्स स्मगलिंग के अलावा, ड्रग ट्रैफिकिंग और तमाम तरह के अपराध में ये गैंग है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये गैंग जिस तरह से बेखौफ होकर सड़कों पर ऑटोमेटिक हथियारों से हत्याओं को अंजाम दे रहा है, पुलिस ऐसा लगता है कहीं ना कहीं खड़बड़ाई हुई है, हिली हुई है। अब दोस्तों, गोली चलाते हुए, पिस्तौल चलाते हुए, AK राइफल्स चलाते हुए इन लोगों ने जो धमकियां दी हैं वो YouTube की गाइडलाइंस की वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं। लेकिन इनके अगर फेसबुक पे जाएंगे, हर दिन एक नया अकाउंट इनका फेसबुक पे आता है। लेकिन कुछ अकाउंट ऐसे हैं जैसे लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, आपको जान के ताज्जुब होगा, 63,800 मेंबर्स हैं इसके, 63,000 मेंबर्स हैं जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं लॉरेंस साहब को। इतनी फॉलोइंग तो है वो और किसी गैंग की होगी नहीं दुनिया में। और भी कई इनके ग्रुप हैं लॉरेंस के, और
इनके हर फेसबुक पर आपको भगत सिंह की भी फ़ोटो मिलेगी, चंद्रशेखर आज़ाद की भी फ़ोटो मिलेगी। ये जेल में गणतंत्र दिवस भी बनाते हैं और पोस्टर भी जारी करते हैं और अपने पूरे गैंग की तस्वीर नाम सहित वो भी जारी करते हैं, रिलीज़ जारी करते हैं। अब आप देखें, डायलॉग बाजी अगर देख लें आप, लॉरेंस बिश्नोई अपने फेसबुक पर लिखते हैं कि जब तक हमारा नाम रहेगा, जब तक हमारा नाम रहेगा तब तक कांड होते रहेंगे। ऐलानिया घोषणा कर रखी है। एक और देखिए आप, 21 फरवरी की बात है और काला जठेरी, एक और इनका गैंगस्टर, एक और इनका साथी, वो लिखता है, काला जठेरी, ये भी बहुत कुख्यात, कई मर्डर्स किए हैं, 30 से ज़्यादा मर्डर किए हैं। काला जठेरी के फेसबुक पर अगर आप जाएंगे, 21 फरवरी 2022 को इसने अपलोड किया और लिखा, जो हमारे खिलाफ है, जो हमारे खिलाफ है वो अपना ख्याल रखे, क्योंकि गोलियां कहीं से भी बरस सकती हैं, गोलियां कहीं से भी बरस सकती हैं। फेसबुक पर काला राणा, एक और साथी, शार्प शूटर, लेफ्टिनेंट, फेसबुक पर लिखता है, हर जख्म गहरे देंगे, तुम थोड़ा सब्र करो, तुम थोड़ा सब्र करो। और काला जठेरी ने जिसने पूरे ग्रुप की फ़ोटो डाल रखी, कौन कौन गैंग मेंबर्स हैं, क्या क्या कर रहे हैं, किन किन घटनाओं की जिम्मेदारी ली है, कौन कौन सी हत्याएं की हैं, फुटेज डाल रखी है। टेलीफोन है अनिल चिश्ती ने नंबर दिया था तेरा। अच्छा, कल कभी सही दे दी माना सब मेरा तेरा बायोडाटा 5 करोड़ रुपए चाहिए भाई, जुगाड़ कर ले, नहीं मारेंगे तो मैं जेड़ तक जान दो चले जी, ठीक है। एक जगह वो लिखते हैं कि जिंदगी तो खुद के दम पर जी जाती है। सवाल यह है कि फेसबुक पर, यूट्यूब पर इस तरह से ऐलान करके किसी की हत्या के लिए बोलना और उसके बाद उस हत्या को अंजाम देना और उसकी जिम्मेदारी लेना, दोस्तों इतनी हिमाकत दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन या कोई भी हिंदुस्तान का गैंगस्टर अब तक नहीं कर पाया है। अब दोस्तों ये जो गैंगस्टर हैं, मैंने कहा पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, कुछ साइंस के भी स्टूडेंट रहे हैं, ग्रेजुएट्स रहे हैं, टेक्नो सेवी गैंगस्टर्स हैं, फायर पावर इनके पास है, फेरारी और लैम्बोर्गिनी गाड़ियों से चलते हैं विदेश में, और पंजाब में भी इनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह के ये मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अभी मुझे एक पुलिस अधिकारी ने बताया जो जांच से जुड़े हुए हैं, कि तिहाड़ जेल से बात हो रही थी एक शख्स की जिसको एक सस्पेक्ट के तौर पे डिटेन कर लिया पुलिस ने। वो गोल्डी बरार से एक मैसेजिंग ऐप में बात कर रहा था और कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल में जहाँ पर संपर्क है, पूरा ठीहा है, ठिकाना है, ठौर है लॉरेंस का इस वक्त, उसके तार तिहाड़ से जुड़े हुए हैं। किसी सेलफोन से बात हो रही थी, ये मैं डिटेल अभी बता नहीं सकता क्योंकि एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है इस वजह से, लेकिन इसका मैं फॉलोअप करूँगा। मैं जो आपसे बात करना चाह रहा था वो ये कि अचानक पिछले 1.5-2 साल में कई ऐसी हत्याएं हुई हैं, पंजाब में कई ऐसी हत्याएं हुई हैं, पॉलिटिकल लीडर्स की हत्याएं हुई हैं, यूथ लीडर मारे गए हैं। अचानक हिंदुस्तान में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही, खासकर राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में भी बहुत सी गैंग वार्स हुई हैं ज़बरदस्त। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप RCMP, जी हाँ, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, RCMP जैसे स्कॉटलैंड यार्ड एक फेडरल पुलिस है लंदन में, या आप कह सकते हैं CBI एक फेडरल एजेंसी, RCMP भी एक फेडरल पुलिस है कनाडा में। और कनाडा ने जो इंडियन पंजाबी गैंग्स हैं उनको एक तरह से लिस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की बहुत सी हत्याएं नाइट क्लब्स पे हुई हैं, शहरों में हुई हैं, होटल्स में हुई हैं, ड्रग्स को लेके हुई हैं, जिसमें पंजाबी गैंगस्टर गोल्डी बरार और आप कह सकते हैं तमाम इस तरह के हैं, उनके नाम आए हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। तो RCMP ने पूरा क्रैकडाउन कनाडा में शुरू किया। हर स्टेट, हर बड़े शहर में, चाहे वो वैंकूवर हो, टोरंटो हो, ओंटारियो हो, जहाँ पर ज़्यादातर इंडियंस रहते हैं, NRIs रहते हैं, वहाँ पर एक क्रैकडाउन हुआ। और क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा था कि बहुत से गैंगस्टर्स हिंदुस्तान लौटे और कुछ गोल्डी बरार की तरह अभी भी वहाँ छिपे हुए हैं। तो जब RCMP ने प्रेशर किया तो ये गैंग्स यहाँ पर आए। अब ये इंटर स्टेट गैंग्स है, ये यूपी में भी ऑपरेट करते हैं, ये हरियाणा में भी ऑपरेट करते हैं, ये एक्सटॉर्शन भी करते हैं, ओवरसीज़ एक्सटॉर्शन कॉल आती है,
सवाल ये है कि क्या राज्य की पुलिस जो सिर्फ जिसका जुरिडिक्शन राज्य तक है, ऐसे गैंग से लड़ सकती है जो डी कंपनी के बाप हैं? लड़ सकते हैं क्या? इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार केंद्रीय स्तर पर कोई कदम उठाए और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इंटरनेशनल केसेस भी देखती है क्राइम के और टेररिज्म के, नेशनल लेवल पे भी केसेस देखती है, इंटर स्टेट क्राइम को आप कह सकते हैं इन्वेस्टिगेट करने का जिसके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब तक ये मामले एनआईए को नहीं दिए जाएंगे, लोकल पुलिस, थाने की पुलिस, स्टेट की एसआईटी उसके बस का नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा 700 से ज़्यादा शूटर, 700 प्लस। आप सोचिए एक मल्टीनेशनल कंपनी हो जैसे क्राइम की। तो बहरहाल आज सिर्फ इतना ही। एक बार फिर से सिद्धू मूसेवाला की जाने पर बहुत अफसोस, और जो सिंगर्स बॉलीवुड की हस्तियां टारगेट पर हैं उनको सुरक्षा दी जाए, पूरी सुरक्षा दी जाए, बल्कि सुरक्षा बढ़ाई जाए, चाहे वो सलमान खान हो चाहे बाकी हो। और इन गैंगस्टर्स पर निगरानी रखनी ज़रूरी है। और ये जो 700 शूटर्स की बात हो रही, इनको भी चिन्हित किया जाए। और जो कनाडा में लोग हैं, आरसीएमपी से बात की जाए। बहुत कुछ है कहने को, फ़िलहाल आज बस इतना ही। आपके सजेशन मैं ज़रूर जानना चाहूँगा अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा, क्योंकि खबर इतनी बड़ी है कि इसको फॉलो करना मजबूरी थी, आप तक सच पहुँचाना ज़रूरी था। आज बस इतना ही। नमस्कार।